जय श्री राम कोरियन सके व्यूअर्स, दिस इज मेगा बंसल और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 24 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ सूजन खुशी से पायशान को कहती है, शुरू से तुम्हारी आंखें उसके लिए वैल्यू ही नहीं करती। पायशान पूछती है, सूजन? सूजन कहती है, हाँ मैं हूँ। तुम्हारी इंजरी कैसी है? दर्द हो रहा है अभी भी? पायशान पूछती है, मैंने तुम पे ट्रस्ट किया, फिर भी तुमने मुझे इस तरह हार्म किया। तुमने खुद अपनी आंखों को खोया और मेरी आंख भी मुझसे छीन ली। इन सबसे तुम्हारा क्या भला हुआ? सूजन खूब खुश होकर कहती है, ये सच है कि तुम्हारे पास तुम्हारी आंख नहीं, बट मैं देख सकती हूँ। मैं तो तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम्हारी आंखें मैं बहुत अच्छे से यूज कर रही हूँ। पायशान पूछती, क्या तुम मेरी आंखें यूज कर रही हो? सूजन खुश होकर पूछती है, क्या ये हुआ ने तुम्हें बताया नहीं? उसने तुम्हारी आंखें खुद निकाली और मुझे दे दी। पायशान का दिल टूट जाता है। सूजन बताती है, जब डॉक्टर मेरी आंख लगा रही थी तब ये हुआ, दिनों रात मेरे साथ था। तुम हमें समझ कैसे सकती हो कि हमारे बीच क्या है? तुम यही रहो, बट याद रखना ये सूजन की चैरिटी है तुम्हारे ऊपर। जो ये हुआ कि फ्यूचर वाइफ होने वाली है। वो खुशी से जाती है। पायशान दुखी मन में सोचती है, सब कुछ उनके बीच में था, मैं ही बीच में आ गई और उन दोनों के रास्ते का कांटा भी मैं बन गई। पीछे फेंगजू सब सुनकर कहती है, ये तो हद हो गई। बाहर सूजन आकर गार्ड से कहती है, अच्छे से गार्ड करो, उसके पास भले ही टाइटल नहीं है बट वो क्राउन प्रिंस की है। अगर कुछ भी होता है तो तुम सबको मुझे जवाब देना होगा। गार्ड एग्री करते हैं। तभी फेंगजू सूजन को अटैक करती है। सूजन उसे धक्का मार के गिरा देती है। शुन्नु पूछती है, आप ठीक हो? सूजन कहती है, इस मॉडल के पास जो है वो मन से ही काला है, इस सिविल को खत्म कर दो। शुन्नु एग्री करके फेंगजू को जैसे ही पकड़ती है तभी नायनाय आती है। सूजन उससे पूछती है, तुम लोअर एम डाइटी माउंटेन नहीं गई? नायनाय बताती है, भाई ब्लीशु ने मुझे अलाउ किया है कि मैं यहाँ तब तक रह सकती हूँ जब तक इम्पीरियल चाइल्ड 1 साल तक नहीं हो जाता। सूजन उससे पूछती है, क्या ये फॉक्स यहाँ का पेट है? नायना कहती है, ये पेट यहाँ कई बार आता है बट ये मेरी लेडी का नहीं है। सूजन गुस्सा करके पूछती है, मैंने अच्छे से देखा कि ये अंदर से बाहर आया और तुम मेरे सामने इस इविल क्रिएचर के लिए झूठ बोल रही हो। नायना जैसे ही कुछ कहती है सूजन उसे बदतमीज कह के चुप करा देती है। तभी सामने से उसे तीजून आता दिखता है। वो कहता है, मेरा फॉक्स गुम हो गया है, क्या आपने उसे देखा? वो वही है जिसे तुम्हारी सर्वेंट ने पकड़ा है। बताओ किसने उसे हर्ट किया? शिन्नु कहती है, इसने मेरी लेडी को हर्ट किया, खुद को बचाने के लिए उन्होंने इसे फेंका। तीजुन कहता है, ये तो रूल्स के खिलाफ है। सूजन कहती है, वो कैसे? ये अनइंटेंशनल था। तीजुन पूछता, तो बताओ इंटेंशनल और अनइंटेंशनल कैसे? सूजन कहती है, अनजाने में, शायद मैं ही इसके रास्ते में आ गई। इसका गुस्सा तेज और झगड़ालू वाला है। ये बड़ी इंजरी नहीं है। सिंस ये आपका फॉक्स है तो मैं इसे आपको लौटा रही हूँ। शिन्नु तीजुन को फॉक्स दे देती है। तीजुन कहता है, इसने तुम्हें घायल किया तो मैं ये फेवर भूलूंगा नहीं, बट तुम मुझे ये बताती क्यों नहीं कि आखिरकार हुआ क्या? यहाँ तो क्राउन प्रिंस की मॉडल वाइफ रहती है। मैंने सुना है एक इंसिडेंट कुछ दिन पहले हुआ जिससे बहुत लोग नाखुश है। अंदर चलो मेरे साथ और उस मॉडल से पूछते हैं कि इस फॉक्स को इतना गुस्सा क्यों आया जिसकी वजह से इसने तुम्हें घायल किया। सूजन कहती है, मजाक कर रहे हैं तीजुन, ये छोटी सी चोट है, आपका इसके बारे में इंक्वायरी करना इम्पोर्टेंट नहीं है। इससे मुझे इंजर्ड किया, बात अभी यही खत्म करते हैं। तीजुन पूछता है, मतलब? मैंने देखा ये तुमसे ज्यादा हर्ट हुई है, ये कैसे ठीक हो सकता है? सूजन रिक्वेस्ट करके कहती है, तीजुन आप गुस्सा ना करे, मैंने गलत किया। तीजुन पूछता है, क्या कहा तुमने? सूजन फिर ड्रामा करके कहती है, मेरा दिमाग खराब था क्योंकि मैं उस मॉडल से मिली और ये फॉक्स यहाँ खेल रहा था, मेरी वजह से इसे नुकसान बेफालतू में होना पड़ा। तीजुन कहता है, बेफालतू में नुकसान? सूजन घबरा कर कहती है, आप शांत हो जाए, मैं बहुत गुस्से में थी और मैंने ताइचिन पैलेस की फॉक्स को हर्ट भी कर दिया, इसलिए मैं माफी के लिए यही 2 घंटे तक ऐसे ही बैठी रहूंगी। तीजुन कहता है, बढ़िया, तुम यहाँ 9 हेवंस पे पड़ी हुई हो। तुमने तो सुना ही होगा, जब मैं पहले ट्रूप्स को लीड करता था मैं खुद को प्रोटेक्ट के साथ रखता था और मुझे बिना किसी रीजन की कोई भी छू नहीं पाता था। इसलिए तुम मेरे लोगों के साथ और मेरे पैलेस के फॉक्स से दूर ही रहना, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। सूजन एग्री करती है। तीजुन के जाने के बाद शिन्नु कहती है, हाय नर्स उठिए। सूजन मना करके कहती है, अगर किसी ने देख के तीजुन को बता दिया तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। शिन्नु कहती है, वैसे भी आप इम्पीरियल वाइफ है तो इतना झुकने की क्या जरूरत है? सूजन कहती है, तुम जानती क्या हो, तीजुन सेलेस्टियल पैलेस के मैटर में कभी इन्वॉल्व नहीं होते, बट अगर उन्होंने कुछ भी कहा तो कोई भी उनकी बातों को नकार नहीं सकता। अभी वो गुस्से में थे, अगर हेवनली लॉर्ड भी यहाँ होते तो वो भी मेरी हेल्प नहीं कर पाते। इवन वो तो मुझे पूरे दिन ऐसे ही नील करके बैठने को कहते। यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए आसान नहीं था। मैं जो भी झेल सकती हूँ वो सब झेलूंगी, बस मैं शिबू पैलेस तक पहुँच जाऊँ, बाकी की मुझे कोई चिंता नहीं। शिन्नु कहती है, अच्छा होता अगर क्राउन प्रिंस आपके इंटेंशन को समझ पाते। सूजन कहती है, आज नहीं तो कल वो जान ही जाएंगे।
यहाँ असेंबली हॉल में हेवनली लॉर्ड रिपोर्ट पढ़कर बताता है अब हर जगह शांति है। ये हुआ ने फार नॉर्थ में लोगों के दिल को अच्छे से जीता है। वो अब सभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्राउन प्रिंस अब ऑफिशियली अपनी सील एक्सेप्ट करे। लियांग सांग कंग्रेचुलेट करके कहता है अगर ये हुआ को सील मिलती है तो वो ऑफिशियल मैटर में आपके बोझ को कम ही कर देगा। हेवनली लॉर्ड खुशी से कहता है उसने मेरी एक्सपेक्टेशंस को नहीं तोड़ा। वो खूब हंसता है। यहाँ फेंगजू बेहोश होती है। दी जुन उसका ख्याल रख के कहता है इस दुनिया में ट्रायल जिंदगी में सभी के आते हैं, भले ही तुम इमॉर्टल हो या ह्यूमन, तुम्हारा खुद का ट्रायल आता ही है। तुम उसकी हेल्प नहीं कर सकते और ना ही वो तुम्हारी। तभी वहाँ हेवनली लॉर्ड आता है। दी जुन उसे ढककर हेवनली लॉर्ड से पूछता है कुछ जरूर अच्छा हुआ है। हेवनली लॉर्ड बताता है मेरे पास कुछ दिनों से बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही थी। वो सब क्राउन प्रिंस को उसकी पोजीशन पे बिठाना चाहते हैं। दी जुन कहता है सच में? तो आपको पहले से ही कांग्रेचुलेशन। क्राउन प्रिंस ने आपको डिसअपॉइंट नहीं किया। उसने पूरी दुनिया में लोगों के दिल को जीत दिया है। हेवनली लॉर्ड एग्री करके कहता है उससे तो मैं भी बहुत खुश हूँ। तीजन पूछता है कि आप उसे 20,000 ईयर्स से ऑफिशियल मैटर को हैंडल करने दे रहे थे। जब क्राउन प्रिंस को उनकी सील मिल जाएगी तब आप मेरी तरह बन जाओगे जिसे पैलेस के मैटर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। हेवनली लॉर्ड एग्री करके कहता है इतने सालों में मुझे लगा कि मैं ज्यादा केपेबल नहीं हूँ। बाद में यहाँ हेवनली लॉर्ड ऑफिशियली अनाउंस करता है कि नेक्स्ट मंथ क्राउन प्रिंस सील सेरेमनी होने वाली है। ये हुआ उसे ग्रीट करता है। यांग जोंग उसे कंग्रेचुलेट करता है। तभी ये हुआ का फादर यांग को कहता है फादर को तुमसे हमेशा से एक्सपेक्टेशंस थे। जब तुम अपनी पोजीशन ले लोगे तो तुम्हें सब कुछ ध्यान से रखना होगा और फादर के प्रिंसिपल्स पे चलकर एक रूलर बनना होगा। ये हुआ भी एग्री करता है। यहाँ बाईशान लोटस पॉन्ड के पास जाती है। वह नायना से कहती है यहाँ खुशबू बहुत आ रही है। नायना कहती है अगर आपको ये पसंद है तो यहाँ हम रोज आएंगे। तभी एक मेड आकर बताती है हेवनली लॉर्ड का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि आप हॉल ऑफ ब्यूटीफुल यूथ के बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकती। बात है पायशान सोकर उठती है। वो नायना से पूछती है कौन सा दिन है, मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है। नायना कहती है आप प्रेग्नेंट है ना इसलिए। तभी वहाँ ये हुआ आता है। नायना के जाने के बाद पायशान उससे पूछती है ये हुआ तुम आई हो क्या उस तारे को ज्यादा ही चमक रहे हैं। ये हुआ कहता है तुम भूल गई सेलेस्टियल पैलेस में दिन और रात होते ही नहीं है। मुझे ऑफिशियली क्राउन प्रिंस का टाइटल मिलने वाला है। हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। जब तुम क्राउन प्रिंसेस बनोगी तो तुम्हें किसी के भी ओपिनियन को सोचने की जरूरत नहीं। जैसे हम जिंदगी जीना चाहते हैं हम वैसे जिएंगे। वो उसका हाथ पकड़ता है। पायशान हाथ हटाकर कहती है मैं जानती हूँ कि तुम बहुत बिजी हो, जाओ अपना काम करो, मुझे नींद आ रही है। वो लेटती है। ये वो कहता है मैंने डॉक्टर से सुना कि तुम बहुत सुस्त लग रही हो। पायशान एग्री करती है। ये हुआ बाहर आकर नायना को बताता है कुछ दिन में मुझे क्राउन प्रिंस की सील मिलने वाली है। मुझे तब 36 सेक्रेट ब्लेज और 9 होली लाइटनिंग बोल्ट्स लेने होंगे। अगर सूसू को थंडर की आवाज आई भी तो उसे सच बिल्कुल मत बताना। मुझे डर है कि कहीं वो मेरी चिंता न करे। नायना एग्री करती है। यहाँ घोस्ट में लीजिंग लियुआन से मिलने के लिए आर्टिक लैंड के जेल में जाता है। लीजिंग हंसते हुए कहता है खाना न खाकर तुमने अच्छा किया। मैं किसी को ऑर्डर दूंगा ताकि वो तुम्हारी जिंदगी बढ़ा दे ताकि तुम मरो ना। लियुआन कहता है अगर मुझे पता होता कि ऐसा भी दिन आएगा तो मैं। तभी लीजिंग कहता है तो क्या तुम मुझे छोड़ते नहीं? और जब तुमने मेरी मदर को मारा क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे? लियुआन ने एग्री करके कहता है उस गलती का मुझे रिग्रेट हमेशा रहेगा कि मैंने तुम्हें 70,000 ईयर्स पहले मारा नहीं। लीजिंग उसे प्यार से कहता है ऐसा मत सोचो कि फादर तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। वो तुम्हें एक कीड़े की तरह रखना चाहते हैं। लियुआन पूछता है मतलब? लीजिंग कहता है तुम, मैं और यांसी हम उसके बच्चे हैं, यानी कोस्टियन के प्रिंस और प्रिंसेस के साथ हम उसकी जिंदगी भी बचा सकते हैं। चाहे हम तीनों में से कोई भी मरे उनकी पार बढ़ेगी। हम तो बस वो हैं जो उनकी हाथ की कठपुतलियां हैं। जब मेरी मदर ने मुझे जन्म दिया तब ये बात उन्हें पता चली, इसलिए उन्हें कोल्ड पैलेस में टिलवा दिया। तभी तुम्हें मौका मिला उन्हें मारने का। ट्रस्ट मी, अगर तुमने फादर को बचा भी लिया तो हम ही होंगे जिन्हें वो पहले मारेंगे। तब उनकी पावर जरूरत से ज्यादा बढ़ेगी और वो सेलेस्टियल टाइप से बदला भी ले लेंगे। लियुआन हंस के कहता है फादर मेरे साथ कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। लीजिंग हंस के कहता है यहाँ ग्रैंड जिमिंग पैलेस में क्या इम्पॉसिबल है, इसलिए जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। आज के बाद तुम यहाँ रातों दिन बंद रहोगे और आसमान कभी नहीं देख पाओगे। लियुआन गुस्सा करके लीजिंग को मारने जाता है बट वो मार नहीं पाता क्योंकि वो बंधा होता है। लीजिंग खुशी से जाता है। लियुआन अंदर बहुत गुस्सा करता है। यहाँ यांजी लीजिंग के पास आकर बताती है मैं गोस्ट रिम छोड़ के मॉर्टर रिम जाना चाहती हूँ। लीजिंग कहता है यांजी तुम्हें इकलौती मेरी बहन हो, मैं पिछले तुम्हारे सारे धोखे को माफ कर चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ प्रिंसेस बन के रहो। मत सोचो लियुआन और फादर को बचाने का। यांजी कहती है लियुआन आप और मैं हम सभी यहाँ बड़े हुए हैं,
चाहे कुछ भी हो, है तो मेरी फैमिली। अगर आप मुझे ध्यान देने को कहें तो मैं दे नहीं पाऊंगी। मैं आपको दूसरी बार धोखा देना नहीं चाहती, तो प्लीज मुझे जाने दो इस जगह से। ली जिंग दुखी मन से पलट कर कहता है, चली जाओ, बट याद रखना तुम जहाँ भी जाओगी बस राजी खुशी से रहना। वो ये कहकर अंदर जाता है। यांजी भी दुखी होती है। अंदर आते ली जिंग कुछ सोल्जर्स को ऑर्डर देकर कहता है, प्रिंसेस के पीछे जाओ, आज के बाद तुम उसी के आदमी हो। तुम लोगों का सिर्फ एक ही मिशन है, उसकी सेफ्टी। सोल्जर्स एग्री करके जाते हैं। बाद में ली जिंग अकेले ड्रिंक करता है। तभी वहाँ श्वानु आकर कहती है, ड्रिंक्स हेल्दी नहीं होते, मत पिया करो। ली जिंग श्वानु के पेट को देखकर पूछता है, मेरा बेबी, सिर्फ तुम ही मेरे पास बची हो। श्वानु कहती है, बेबी के अलावा मैं भी हूँ। ली जिंग बिना कहे ड्रिंक करने लगता है। बाद में वो सोते हुए आयन को खूब याद करता है। श्वानु चिढ़कर कहती है, आयन, क्यों सिर्फ वही तुम्हारे दिल में है? सीएन, कभी सामने तुम मत आना, नहीं तो मैं तुम्हारी खल उधेड़ के रख दूंगी। यहाँ सभी क्राउन प्रिंस की सेरेमनी में आती हैं। सभी एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। ली जिंग कहता है, सभी यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। सांग जी एग्री करके कहता है, सेलेस्टियल ट्राइब की क्राउन प्रिंस को उसकी सील मिलने जा रही है। ये एक बड़ा इवेंट है। सांग जी के जाने के बाद सोजन उसे ग्रीट करती है। ली जिंग पूछता है, मैंने सुना कि आपकी शादी क्राउन प्रिंस के साथ पक्की हो गई है। सोजन खुश होकर कहती है, आपको न्यूज मिल ही गई। मुझे वाइफ लीशु को ये कपड़े देने हैं, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी। जैसे ही वो जाती है तभी ली जिंग पूछता है, हॉल ऑफ ब्यूटीफुल यूथ की लेडी आप ठीक है क्या? सोजन पूछती, क्या आप सिस्टर सुसु की बात कर रहे हैं? ली जिंग एग्री करता है। तभी शिन्नू कहती है, उसी ने मेरी लेडी को अंधा कर दिया। आप गलत इंसान के बारे में पूछ रहे हैं। सोजन उसे चुप करा के कहती है, किसने तुम्हें गोस्ट लॉर्ड के सामने बोलने को कहा? ली जिंग और पूछता है। सुजन बताती है, लंबी कहानी है, वो ये करना नहीं चाहती थी। वो हॉल ऑफ ब्यूटीफुल यूथ में अपने बेबी के होने का वेट कर रही है। बेबी होने वाला है। ली जिंग कहता है, फायर चिलिंग ने उसे इंजर्ड कर दिया था, इसलिए मैं उस गिल्ट में था। मैं यहाँ आया था तो सोचा कि पूछूंगा, बट आप ये बात दिल पे ना लें। पीछे सभी किंग ये सारी बात सुनकर सुजन की तारीफों के पुल बांधते हैं। तभी ली जिंग फायर चिलिंग को ऑर्डर देता है, तुम जाओ और पता लगाओ कि वो लेडी हॉल ऑफ ब्यूटीफुल यूथ में है भी या नहीं। यहाँ बायशान बाहर बैठी होती है। नायना उसकी चिंता करके पूछती है, आप बाहर क्यों गई? डॉक्टर ने कहा है कि आप कमजोर है, कहीं ठंड न लग जाए। बायशान कहती है, मैं धूप सेकने आई थी, धूप अच्छी लग रही थी, जैसे मैं लाइट देख रही हूँ। फायर चिलिंग साइड में ये सब देखकर सब सुनता है। फाइनली हमारा क्राउन प्रिंस इज नाउ ऑफिशियली असेंबली हॉल में आता है। वहाँ सभी किंग्स प्रेजेंट होते हैं। वो हेवली लॉर्ड को ग्रीट करता है। एक मेड क्राउन प्रिंस की सील ये हुआ को देती है। ये हुआ उसे ऑफिशियली एक्सेप्ट करता है। तभी वहाँ अनाउंसमेंट होती है, ये सील इंपीरियल ग्रैंडसन ये हुआ को आज ऑफिशियल मिलती है और उनका टाइटल आज के बाद इंपीरियल क्राउन प्रिंस होगा, जो इस पैलेस में रहेंगे और 4 सीज को एक साथ रखेंगे और सबसे बढ़कर वो लोगों के दिल पे राज भी करेंगे। यहाँ दोंगुआ तीजुन ये सब सुनता है। रेनबो बर्ड्स खुशी के मारे बहुत चहकती हैं। तीजुन फेंगजू को सहलाता है। यहाँ ये हुआ खड़ा होता है। सभी किंग्स ये हुआ को ग्रीट करके झुकते हुए कहते हैं, कंग्रेचुलेशन क्राउन प्रिंस। ये हुआ बाहर सील के साथ जाता है, जिस मोमेंट का ये हुआ को कब से इंतजार था। फाइनली सील से सब खत्म हुआ, बट अभी ये हुआ को 36 सीक्रेट ब्लेज और 9 होली लाइटिंग से गुजरना होगा। ये हुआ एक एक करके सभी लेता है। वो दर्द में खूब होता है। यहाँ बायशान को लाइटनिंग की खूब आवाज आती है। तभी नायना उसे बताती है, आज ही क्राउन प्रिंस को उनकी ऑफिशियल सील मिली है। मैंने शिबू पैलेस की मेड को कहते सुना है कि हेवली लॉर्ड ने पहले से ये डिग्री इशू कर दी है। आज जैसे ही क्राउन प्रिंस को उनकी ऑफिशियल सील मिलेगी, वैसे ही सूजन उनकी वाइफ बनेंगी। बायशान कहती है कि आज नहीं तो कल होना ही था। नायना कहती है, बट सूजन आपसे नफरत का रिश्ता रखती है। अगर वो शिबू पैलेस में आएगी वो आपकी लाइफ और डिफिकल्ट कर देगी। बायशान कहती है, वो नहीं कर पाएगी, वैसे भी मेरे पास कुछ है भी नहीं। नायना कहती है, अगर क्राउन प्रिंस ने ये बात सुन ली तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, ऐसी बात फ्यूचर में न करे। बायशान पूछती है, ये थंडर की इतनी आवाज क्यों आ रही है? नायना बहाना मार के कहती है, क्राउन प्रिंस की पार्टी चल रही है। तभी बिजली और कड़कती है। बायशान के हाथों से खाना गिरता है। नायना पूछती, क्या हुआ? बायशान कहती है, शायद बेबी आने वाला है। नायना क्राउन प्रिंस को बनाने के लिए जाती है। बायशान मना करती है और लेट जाती है। यहाँ गोस्ट में श्वानु को भी बहुत दर्द होता है। वो बहुत दर्द में होती है। शामन कहता है, मैं क्या करूँ, ये 3 महीने पहले है और इतनी ब्लीडिंग, आप इतनी जल्दी बेबी ना करें। श्वानु गुस्से में कहती है, अगर मेरा बेबी नहीं बचा तो तुम जिंदा रहने की सोचना नहीं। शामन झुककर माफी मांगते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो, मैं गोस्ट रेम की इंपीरियल फैमिली को मैंने उनकी जड़ों से बढ़ाया है। अगर गोस्ट लॉर्ड को पता चला कि मैंने टैबू मैजिक किया है ताकि अंदर बेबी की जिंदगी और बढ़ सके, और अगर ये मैंने उनसे छुपाया तो वो मुझे जरूर खत्म कर देंगे। ये मैजिक बैन है
क्योंकि ये डेंजरस है और नेचर के बिल्कुल खिलाफ है। और अब आप टाइम से पहले बेबी को जन्म देने जा रही है, तो समझिए आप नेचर के कभी खिलाफ जा ही नहीं सकती। ये बच्चा नहीं बचेगा, जाने दे इसे। शान्योक गुस्से में कहती है, इस बेबी को अच्छे से जन्म दिलवाओ, चाहे तुम कुछ भी करो। अगर ये बचा तो तुम बची, अगर ये मरा तो तुम मरोगे। शामन खूब रोता है। फाइनली यहाँ ये हुआ सेक्रेट ब्रेज और होली लाइटिंग ले लेता है। वहाँ सभी किंग उसे ग्रीट करके कंग्रेचुलेट करते हैं कि आपको ऑफिशियली सील मिल ही गई। ये हुआ उन सभी को थैंक्स कहता है। वहाँ से सभी जाते हैं। तभी वहाँ लीजिंग के पास फायर चिलिंग और सोल्जर्स आते हैं। सोल्जर बताता है गोस्ट क्वीन बेबी को जन्म देने वाली है। कल रात उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं आपको वापस ले आऊं। फायर चिलिंग कुछ कह ही नहीं पाता। लीजिंग वापस लौटता है। यहाँ ये हुआ अकेले होता है। उसकी हालत बहुत खराब होती है। वो खून की उल्टी करता है। यहाँ लीजिंग को उसकी मीट बताती है। गोस्ट क्वीन टाइम से पहले जन्म देने वाली है। ये बहुत डेंजरस है, इसलिए शामन ने किसी को भी अंदर आने के लिए मना किया है। लीजिंग एग्री करके कहता है, मैं यही वेट करूंगा। यहाँ ये हुआ बाद में लाइटनिंग पनिशमेंट के लिए जाता है। लॉर्ड बू हुआ उसे सील के लिए कंग्रेचुलेट करता है। उसे ये हुआ कि हालत को देखकर बहुत तरस आता है। वो कहता है, हाइनेस आप कल आए पनिशमेंट के लिए। ये हुआ मना करके कहता है, कोई भी हेवनली लॉर्ड के ऑर्डर के अगेंस्ट जा नहीं सकता। बुआ एग्री करके कहता है, जाइए अपनी पनिशमेंट लीजिए। यहाँ नायना भागते हुए ये हुआ के पास जाती है। यहाँ बाइशान खूब दर्द में होती है। ये हुआ लाइटिंग पनिशमेंट देता है। दोनों ही तकलीफों से गुजरते हैं। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन जगह यूट्यूब चैनल and don't forget to follow me on Facebook page Korean Jagya as well as Instagram account Korean.Jagya. Thank you.